में हो गया है और अब हमारा जो समय है उस पे भी चर्चा करेंगे और जो हमारे क्वेश्चंस भी बढ़ गए हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो हमारा उद्देश्य क्या था? आरओ एआरओ को लेकर के था। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? तो आरओ एआरओ की जो सिलेबस है, जो आरओ एआरओ का सिलेबस है उसको हम देखेंगे और उसके साथ हम ये भी देखेंगे कि जो हमारा टाइम कैसे बढ़ा, कितना क्वेश्चंस बढ़े, कितना टाइम मिलेगा और उसके बाद आरओ एआरओ पर मैं बीरू यादव यूनिवर्सल जीएस एकेडमी पर सबसे पहले कौन सा सेगमेंट लाने वाला हूँ और जो अभी तक मैंने पढ़ाया वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ाया वो भी आर ओ में है। आप देख लीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि आपको अगर उसको करेंगे तो फिर आपसे क्वेश्चन छूटेंगे। तो वो सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। तो हमारा देश है यूपी आर ओ ए आर ओ। अगर हम यूपी आर ओ की बात करें तो इसके दो खंड कर सकते हैं। एक खंड करेंगे सामान्य अध्ययन, समान अध्ययन और जो दूसरा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सामान्य हिंदी। ये हमारे दो सेगमेंट या दो खंड हमारे हुए, एक सामान्य अध्ययन का और एक सामान्य हिंदी का। इस सिलेबस की बात कर रहे हैं। अगर मैं इस सिलेबस में बात करूं तो इसमें क्या आने वाला है? तो इसमें आने वाला है सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, और सामान्य विज्ञान के बाद और क्या हो सकता है? इसमें क्या क्या सिलेबस है? तो ये आपका भारतीय इतिहास, भारतीय, मैं इतना भी लिख दे रहा हूँ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया। और क्या है? तो भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, ठीक है। राज्य व्यवस्था हो गई। और क्या हो गया? भारतीय राज्य व्यवस्था के बाद अगर आप देखें तो इसमें क्या हो जाएगी? अर्थव्यवस्था, एवं संस्कृति। इसके बाद अगर आप देखें तो इसी में आपको क्या देखने को मिल जाएगा? भारतीय कृषि, भारतीय कृषि, वाणिज्य और एवं व्यापार। किस परिपेक्ष में देखना है? भारत के परिपेक्ष में। और क्या देखना है? जनसंख्या, पर्यावरण व नगरीकरण। जनसंख्या, पर्यावरण व नगरीकरण किस परिप्रेक्ष्य में देखना है? तो ये भारत के परिप्रेक्ष्य में देखना है, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखना है। इसके बाद आपको देखना है भारत का भूगोल, एवं प्राकृतिक संसाधन। तो भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन देखना है किस परिप्रेक्ष्य में? ये प्राकृतिक संसाधन भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो मैं अगर कहूँ कि भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण और प्राकृतिक संसाधन ये किसमें के अंदर आ जाएंगे? तो ये एक ही हम जो लेके आएंगे इसी के सिलेबस में सब कुछ कवर हो जाएगा। किसके? भारत का भूगोल में, या इसी को हम बोलते हैं भूविन्यास, भारत का भूविन्यास, उसी के अंतर्गत ये सभी आ जाएंगे। इसके बाद हम विश्व का भूगोल देखते हैं।
विश्व का भूगोल हो गया। और ये जो सामान्य बौद्धिक क्षमता, सामान्य बौद्धिक क्षमता जिसको रीजनिंग कहते हैं। और हमारा आ जाएगा करंट अफेयर्स। क्या आ जाएगा? करंट अफेयर्स। कौन सा? तो ये आपको आ जाएगा नेशनल एंड इंटरनेशनल। नेशनल एवं इंटरनेशनल। ठीक है, ये देखने को मिलेगा। इसके बाद जो लास्ट अगर आप अध्ययन की बात करें तो इसमें यूपी जीके आएगा। यूपी जीके स्पेशल, जो यूपी स्पेशल्स है वो यूपी का जो सामान्य अध्ययन देखने को मिलेगा इस पे। और जो यूपी में अगर हम देखें तो क्या क्या हम यूपी में सब कुछ कवर करना है क्या? नहीं, इसमें आपको देखना है शिक्षा, संस्कृति, कृषि, शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, यहाँ का रहन सहन यानी अधिवास, रहन सहन हो गया। और यहाँ की जो सामाजिक प्रथाएं, क्या देखना है? सामाजिक प्रथाएं, बस इतना ही देखना है। किसके अंदर? यूपी के अंदर। यूपी स्पेशल में हमने देखना है शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाएं। इसके बाद अगर हम इसके बाद अगर हम बात करें समान हिंदी की, तो समान हिंदी के अंदर 6 टॉपिक हैं, जिनमें से पहला अगर कहें तो विलोम, शब्द विलोम, शब्द विलोम या विलोम शब्द। और जो दूसरा होगा हमारा वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया। और क्या आएगा? तत्सम, तद्भव, विशेष एवं विशेषण। विशेष एवं विशेषण। और लास्ट आएगा पर्याय वाची। ये हमारा यूपी आर ओ का सिलेबस है। एक तरफ समान अध्ययन तो दूसरी तरफ हिंदी, सामान्य हिंदी। समान अध्ययन के अंतर्गत हमने समान विज्ञान देखना है, हमको हमें भारतीय इतिहास देखना है, और राष्ट्रीय आंदोलन, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इंडियन पॉलिटी देखना है, इकोनॉमिक्स देखना है, और जो हमारा कल्चर है उसको देखना है। इसके तहत जो हम भारत का जो भूविन्यास होता है उसमें हम अगर देखेंगे भूविन्यास में, या फिर भारत का भूगोल देखेंगे तो उसी में भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, पर्यावरण, जनसंख्या, नगरीकरण, वो सभी चीजें भारत का भूगोल वहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद हमने विश्व का भूगोल देखना है, तो विश्व का भूगोल देखना है। इसके बाद जो हमारी सामान्य बौद्धिक क्षमता, इसके साथ हमारा करंट अफेयर्स। यहाँ पे करंट अफेयर्स का बहुत सारा योगदान होता है। अगर मैं कहूँ तो इस पर लगभग लगभग कितना कह सकते हैं, कम से कम 15 से 20%, 15 से 20% ये करंट अफेयर्स हमारा कवर करता है इसके क्वेश्चंस में, अब तक के जो क्वेश्चंस हुए। और जो हमारा यूपी जीके है उस पर हमें शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन तथा सामाजिक प्रथाओं। अगर मैं
और समान हिंदी में विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, विशेष विशेषण और पर्यायवाची शब्द। अगर मैं ये कहूँ कि अभी क्या होता था कि समान अध्ययन का पेपर फर्स्ट शिफ्ट में होता था, 2 शिफ्टों में पेपर होता था। एक ही पेपर जो होता था वो 2 बार होता था। जिस प्रकार से आप यूपीएससी में देखते होंगे और पीसीएस में भी देखते होंगे कि क्या होता है उसमें कि पहले शिफ्ट में समान अध्ययन का हो जाता है, दूसरे में सीसेट का होता है। तो इसी तरह इसमें भी होता था कि पहले समान अध्ययन का क्वेश्चन पेपर होता था और फिर इसके बाद सेकेंड टाइम में हमारा हिंदी का या समान हिंदी का पेपर होता था। लेकिन अब क्या हो गया है, इसके क्वेश्चंस भी बढ़ा दिए गए हैं और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो 140 यानी 140 क्वेश्चन हो गए हैं और समान हिंदी के जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे कितने क्वेश्चंस होंगे, तो समान हिंदी के हमारे 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 क्वेश्चंस होंगे। इसके लिए आपको अगर टाइम की बात करूं तो 2 आवर्स यानी 120 मिनट्स और इसके लिए 1 आवर्स यानी 60 मिनट दिए गए हैं। आपको समान अध्ययन के 140 क्वेश्चंस करने के लिए आपको 120 मिनट मिलेंगे, जबकि समान हिंदी के लिए आपको 60 क्वेश्चंस के लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे। अब क्या होगा ना, पहले अलग-अलग हो रहे थे, अब एक साथ होंगे। अब एक ही बार में आपको दोनों पेपर देने होंगे, फर्स्ट और सेकंड। टाइम आपके लिए पर्याप्त है और अब जो पहले शिफ्ट वाइज होता था, फर्स्ट शिफ्ट में समान अध्ययन, सेकंड में हिंदी, वो अब नहीं होगा, वो एक ही साथ आपको करने को मिलेगा। अगर हम ये हो गया क्वेश्चंस की बात कर ली कि समान अध्ययन से 140 क्वेश्चंस आने वाले हैं, हिंदी से 60 क्वेश्चंस आने। अगर अब देखिए ये क्वेश्चंस चेंजिंग हुआ है नहीं, अगर इसमें देखते तो ये जो अगर पहले की बात करें तो यहाँ से लगभग इसके पहले 22 से 25 क्वेश्चंस यहाँ से भारतीय इतिहास और आंदोलन से आए। यहाँ से आपके 15 प्लस क्वेश्चंस आते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से, इंडियन पॉलिटी से। और अगर मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ से भी 6-7 क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर मैं यहाँ से ये वाला क्षेत्र देखता हूँ, ये वाला यहाँ तक अगर मैं कहूँ कि ये वाला क्षेत्र अगर देखूँ, ये भी बहुत बड़ा योगदान देता है समान अध्ययन के क्षेत्र में। ये भी 20 से 23 क्वेश्चन लगभग देता है, या कहीं-कहीं 25 भी पहुँच जाता है। इसके बाद अगर मैं यूपी की बात करूँ, इस यूपी की बात करूँ, यूपी जीके की बात करूँ, तो अब तो चेंज हो गया ना पैटर्न, लेकिन इसके पहले तक की बात कर रहा हूँ, 15 से या 15 प्लस क्वेश्चंस यहाँ से भी आपको आते थे। और जो ये हमारा आपका करंट अफेयर का है, यहाँ 20 प्लस क्वेश्चंस आने ही थे और अभी भी 20। अब तो सेगमेंट क्वेश्चंस भी बढ़े तो इनका रेशियो भी बढ़ जाएगा, सभी का रेशियो बढ़ जाएगा। लेकिन एक एवरेज बता रहा हूँ कि ऐसा करके सामान्य विज्ञान से भी आपके 15 क्वेश्चंस हो जाते थे और 15 प्लस क्वेश्चन 17 क्वेश्चन हो जाते थे, जिनमें से रसायन से भी थे और फिजिक्स से भी थे और बायोलॉजी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से, बायोलॉजी से पूछते थे अगर हम समान विज्ञान की बात करें। और इनमें से देखिए आपके शब्द विलोम है, यहाँ से आपको सीधा सीधा 10 क्वेश्चन देगा, हर सेगमेंट से 10-10 क्वेश्चन। इसमें कोई अंतर नहीं होगा कि कोई बढ़ जाए कोई, तो सभी से 10-10 की क्वेश्चन देने की बात कही है इसमें आयोग ने। तो इस प्रकार से हमने आर की बात की। अगर मैं कहता हूँ कि अगर ये सब चीज़ें हो गई हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं विश्व का भूगोल की बात करूँ, तो ये हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल जीएस एकेडमी पर आपको मिल जाएगा। विश्व का भूगोल जो मुझे लगता है कि हमारा समाप्त हो गया है और अब उसके बाद हम जो करने वाले हैं प्राकृतिक संसाधन, तो हम तो विश्व में करेंगे, प्राकृतिक संसाधन विश्व में करेंगे और फिर भारत में करेंगे। भारत में कब करेंगे, जब हम भारत का भूगोल कर रहे होंगे, तो वो हम जो प्राकृतिक संसाधन है वो हम कवर करवा देंगे। लेकिन विश्व के अभी हम लाने वाले हैं, उनको भी करवा देंगे। सोच रहे हैं 4-5 क्लासेस लगेंगी और उससे ऊपर भी लग सकती हैं प्राकृतिक संसाधन के लिए, तो वो भी हम करवाएंगे। इसके बाद विश्व का भूगोल आपको पढ़ने को मिल जाएगा। हम जो है अब भारतीय राज्य व्यवस्था को लेकर के आने वाले हैं। ये प्रॉपरली आर ओ
या फिर आगामी जो पीसीएस का एग्जाम होने वाला है उसको लेकर के या उसको टारगेट करके, और उसके साथ जो हमारा आगामी यूपीएसआई आता है या फिर कहीं से एसआई पद तक के लिए एक बेहतर पोस्ट के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको यहाँ से कवर हो जाएगा क्या, भारतीय राज्य व्यवस्था। तो अभी तो हमारा क्या है, आरओ, तो हम आरओ के लिए हम लेके आ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। तो अब जो हमारी आगामी जो क्लास होगी आरओ के ऊपर, वो किस पर होगी, भारतीय राज्य व्यवस्था। तो हमने एक सेगमेंट ये तो किया ही है, ये वाला। इसके बाद ये जो भारत का भूगोल है, अगर हम आपको बता दें कि हम एक नेट जेआरएफ को लेकर के भी हम क्लासेस लाने वाले हैं। तो जो नेट जेआरएफ में है, तो उसमें हम सोच रहे हैं कि पहले हम सिद्धांत करवा दें, इसके बाद हम भारत का भूगोल लेके आ रहे हैं। तो भारत का भूगोल लाएंगे तो ये वाला एरिया कवर हो जाएगा, ये वाला एरिया कवर हो जाएगा। इसको हम करवाने ही जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था को। इसके बाद जो बचता है ना, इतिहास का क्षेत्र बचता है, आंदोलन का क्षेत्र बचता है, वैसे हम इसके बाद उनको भी करने वाले हैं। तो अभी हमारा क्या फोकस है कि हम भारतीय राज्य व्यवस्था को देख लें, किसके लिए, आरओ के लिए। इसके बाद जब अगर हिंदी की बात करेंगे, तो फिर हम हिंदी को भी लाएंगे, और हम जो बचे हुए अन्य जो सब्जेक्ट रहेंगे उन पर भी हम क्लासेस करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अब नया पैटर्न भी है, एग्जाम एक साथ होने वाले हैं, और समय भी आपके पास लगभग 110 120 दिन तो है ही है आपके पास। तो मुझे लगता है कि उतना समय पर्याप्त है अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे। वरना अगर आप ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, आप रियलिटी में सीरियस नहीं हैं, तो फिर मुझे लगता है आपके लिए कितना भी समय दे दिया जाए वो भी कम पड़ेगा। तो आप एक नई ऊर्जा के साथ, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एग्जाम हुआ, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को ना खोइए, और अच्छी लगन के साथ, एक मेहनत के साथ अपने आप को जो है लगाइए, स्टडी करिए, और एक यूनिक तरीके से करिए। आप बगल वाला क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, उससे कैसे अलग जाना है हमको, उससे अपने आप को, यही कंपटीशन है, आपके आस ही पास कंपटीशन है। कंपटीशन कहीं से चल के थोड़ी ना आ रहा है, आपके आस ही पास कंपटीशन है। अब मुझे लगता है कि अगर आप कहीं भी होंगे, तो आपके आस-पास तो 1-2 लोग तो होंगे ही ना, जो आपके कॉम्पिटिटिव होंगे। आप उनको देखिए ना कैसे करना है। अगर आप वैसे ही करेंगे जो सब लोग कर रहे हैं, तो फिर गई भैंस पानी में, आप भी जाएँगे। आप कौन सा डेगची का मसाला भाई, अच्छे-अच्छे नहीं रुके। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि एक यूनिक तरीके से पढ़ाई करिए। भले ही आप किसी के माध्यम से पढ़ाइए, सेल्फ से करिए, या फिर कोई दूसरा आपको पसंद आ रहा है, दूसरे के लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, किसी से भी हो, एनीवन, आप लेकिन मेहनत करेंगे। लेकिन आप तब तक नहीं कर पाएँगे जब तक आप खुद को मोटिवेट नहीं करेंगे और खुद मेहनत नहीं करेंगे। तो हम अब मिलते हैं अगली नए सेशन भारतीय राज्य व्यवस्था के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।